Student, today we'll discuss the topic that is how can we classify the organic compound or classification of organic compounds. So these organic compound इनको हम OC से represent करते हैं. These are first divided into two categories. The first category is said to be acyclic or aliphatic. Acyclic or aliphatic. And second category is said to be cyclic or ring compounds. So beta, as the name indicates, structure देखिएगा, यहाँ पर there is no ring, किसी भी तरह की ring नहीं है. If I draw CH3 CH2 COOH और I will draw CH3 CH double bond CH2, किसी भी तरह की ring नहीं है, जबकि वहाँ ring compounds में you will get the ring like that. These type of compounds. We will get these type of compound. So there is a cyclic में presence of ring. So first thing is clear. Acyclic, aliphatic, these are non-ring compound और वहाँ पर क्या होगी, आपकी ring होगी. ठीक है, तो अब इनको further हम classify करते हैं. अब one by one detail देखेंगे. These aliphatic compound, these are divided into two types. Hydrocarbons. HC stands for hydrocarbons. Second is derivative of hydrocarbons. तो हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या होता है? कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, जस्ट लाइक CH4 CH2 डबल बॉन्ड CH2 लाइक दैट. डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन निकाल के आपको किसी ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है. मीन्स विल सिंपली से हाइड्रोकार्बन में से आप हाइड्रोजन निकाल दिए और कोई भी आप ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम इंट्रोड्यूस कर सकते हो. ठीक है, जैसे 1 सेकेंड, हाइड्रोकार्बन था ये, हाइड्रोकार्बन में से एक एच हटाओ, दो हटाओ, डजंट मेक एनी डिफरेंस, और कोई भी ग्रुप आप अटैच कर सकते हो. ठीक है, सो दैट विल बी सेड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. देखिए, वन बाय वन इनको करेंगे. तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये आपका मीथेन था, आपने एक एच हटा के OH ग्रुप लगा दिया. देन दिस इज CH3-CH3, ये आपका इथेन है, एक एच हटाया और आपने COOH ग्रुप अटैच कर दिया. तो ये आपके डेरिवेटिव. क्लियर? एक एच हटाइए, एक से ज़्यादा हटाइए, डजंट मेक एनी डिफरेंस. अब OH ग्रुप आपको पता है एल्कोहलिक ग्रुप है, सो दिस इज सेड टू बी द एल्कोहलिक डेरिवेटिव. COOH ग्रुप क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सो इट इज सेड टू बी द कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव. तो ये ध्यान रखिए, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कैसे बनेंगे. हाइड्रोकार्बन से आपको हाइड्रोजन निकाल के कोई भी ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है. जो ग्रुप आप इंट्रोड्यूस करोगे, जो उसका नाम होगा, सेम विल बी सेड टू बी द डेरिवेटिव. एल्कोहलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, इट इज एल्कोहलिक डेरिवेटिव. कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, इट इज द कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव. नाउ जस्ट सी, वन बाय वन एक एक करेंगे. नाउ दीज हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर ऑफ अगेन टू टाइप्स. Saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons. So saturated hydrocarbon, they will have carbon-carbon single bond. These are also said to be the alkanes. General formula CnH2n+2. अगर आप वैल्यू पुट करोगे n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो CH4, n की वैल्यू 2 पुट करोगे C2H6, n की वैल्यू 3 पुट करोगे C3H8, n की वैल्यू 4 पुट करोगे C4H10. स्पेशलिटी, सारे बॉन्ड क्या होंगे इनमें? सिंगल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. देयरफॉर दीज आर सेड टू बी अनसैचुरेटेड. अब इसको फिर से हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं. वन आर अल्कीन्स, अनदर वन आर अल्काइंस. देखना है, वन इज अल्कीन, अनदर वन आर अल्काइंस. तो अल्कीन्स में यू विल गेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n और अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला आई राइट हेयर CnH2n-2. अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट हमें 2 कार्बन चाहिए, तो n की वैल्यू अगर आप यहाँ 2 पुट करोगे तो यू विल गेट C2H4, n की वैल्यू 3 पुट करोगे C3H6. सिमिलरली हेयर अगर इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 पुट करोगे C2H2, n की वैल्यू 3 पुट करोगे C3H4.
सो बाय सीइंग द फॉर्मूला पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका एल्केन होगा, अल्कीन या अल्काइन। ध्यान रखने वाली बात, इधर क्या क्या हमने किया, स्टार्टिंग में कोई रिंग नहीं, दिस इज 2 टाइप में डिवाइड किया, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी। तो डबल बॉन्ड वालों को वी विल से एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड वी विल से अल्काइंस। जनरल फॉर्मूला लर्न कीजिए, अल्केन्स CnH2n+2, अल्कीन्स CnH2n, अल्काइंस CnH2n-2, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द फॉर्मूला। तो ये हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हुआ किसका, दैट इज एसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब इसको एक बार शॉर्ट में लिख के फिर हम रिंग कंपाउंड्स की तरफ शिफ्ट होंगे। सो हमने इनको डिवाइड किया था, शॉर्ट में यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं। नंबर 1 इज हाइड्रोकार्बन्स, सेकेंड आर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन अगेन 2 टाइप्स, saturated hydrocarbons, then unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbon are said to be the alkanes. Unsaturated again 2 types, alkenes and alkynes. Clear? Alkanes CnH2n+2, alkenes CnH2n and alkynes CnH2n-2. दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एसाइक्लिक और एलिफेटिक। अब हम शिफ्ट करते हैं टूवर्ड रिंग कंपाउंड्स। सो जस्ट सी आउट दीज रिंग कंपाउंड्स, साइक्लिक और रिंग कंपाउंड, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। पहले हम इनको बेटा 2 टाइप में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इज एलिसाइक्लिक, सेकेंड इज एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक, सेकेंड इज एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक जो वर्ड है, इसमें एली का मतलब होता है एलिफेटिक और साइक्लिक वर्ड एज इट इज मीन्स ये ऐसे कंपाउंड हैं जो एलिफेटिक बिहेवियर शो करेंगे इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिंग। सो दीज आर सिंपली यू कैन से एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, हम इनको बोल सकते हैं। सो दीज आर लाइक एलिफेटिक कंपाउंड्स प्लस रिंग, कि उनमें क्या आ गई, रिंग। प्रॉपर्टीज एलिफेटिक की तरह, प्रॉपर्टीज लाइक दैट ऑफ एलिफेटिक, और साथ में हमने क्या जोड़ दी बेटा, रिंग। ठीक है। दूसरा एक और डेफिनेशन, अगर एरोमेटिक नहीं होंगे तो एलिसाइक्लिक होंगे। सो वी कैन ऑल्सो राइट इट अदर देन एरोमेटिक। सो बात करते हैं एरोमेटिक की। दीज आर द कंपाउंड विच पजेस एरोमेटिक बिहेवियर या एरोमेटिक करेक्टर जिसमें होता है। अब ये एरोमेटिक करेक्टर कैसे फाइंड आउट करें, इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो हम प्रॉपरली आगे डिस्कस करेंगे कि वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। जैसे उसमें आपके 2 डबल बॉन्ड कंटिन्यू नहीं होने चाहिए, कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, सो मेनी थिंग्स आर देयर, हक्कल रूल अप्लाई होना चाहिए। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिन पे आपको वर्कआउट करना है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एरोमेटिक। तो एरोमेटिक की जो कंडीशंस है थोड़ा मैं बता देता हूँ कि देयर मस्ट बी कंजुगेशन, जो डिटेल में आगे आएगा। कंजुगेशन का मतलब 2 डबल बॉन्ड कंटिन्यू नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। ऑल प्लेनर, प्लेनैरिटी होनी चाहिए, सभी एक ही प्लेन में हो, एंड दे मस्ट ओबे हक्कल रूल, हक्कल रूल को ओबे करें। तो हक्कल रूल इन जो व्हाट हक्कल रूल सेज कि किसी भी सिस्टम में अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका एरोमेटिक है। तो अगर आप n की वैल्यू बेटा 1 पुट करोगे तो आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन आए। अगर आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पहले 0 लिख लो, वो डजंट मेक एनी डिफरेंस। n की वैल्यू 2 पुट करोगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 4 3 12 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है कि आपका अगर कंपाउंड इन तीनों पॉइंट्स पे यू कैन से सेटिस्फाई करता है तो वो क्या होगा, एरोमेटिक। एक एग्जांपल चेक भी करा देते हैं, जस्ट सी आउट, सी द बेंजीन। बेंजीन में हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखिए sp2, तो ये सारे का सारा प्लेनर है। सेकेंडली कॉन्जुगेशन भी नहीं, सॉरी कॉन्जुगेटेड है क्योंकि 2 डबल बॉन्ड इकट्ठे नहीं है, सो आई विल से कॉन्जुगेटेड। अब इसमें 1 2 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड का मतलब 3 × 2 आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए।
ठीक है, तो आपका हक्कल रूल भी ऑबे हो गया। तो बेंजीन को मैं क्या कहूँगा, इट इज सेड टू बी द एरोमेटिक कंपाउंड। इसी तरह से अगर हम बेंजीन की बजाय वी विल टेक वन मोर, दिस कंपाउंड इज सेड टू बी पायरिडीन। डिटेल टॉपिक बेटा ये बाद में जाएगा, अभी थोड़ा सा बेसिक्स पे कर रहे हैं। अब यहाँ पर हर कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन देखिए, यहाँ पर सब प्लेनैरिटी में है, नाइट्रोजन भी प्लेनैरिटी में आ जाएगा, तो एवरीथिंग इज प्लेनर। ठीक है, कोई भी दो डबल बॉन्ड इकट्ठे नहीं है तो कॉन्जुगेशन भी आ गया। कॉन्जुगेशन का मतलब ध्यान कीजिए, दो मल्टीपल बॉन्ड लगातार नहीं होने चाहिए। तीसरा, इसमें 1 2 3 तीन आपके पाई बॉन्ड है, तो 3 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के केस में आप देख लीजिए ओबे हो गया। तो ये जो मैंने दो कंपाउंड आपके बताए हैं ये एरोमेटिक कैरेक्टर को पजेस करते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में आर्टिकल बाद में जाएगा। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि भाई किसी भी सिस्टम में अगर डबल बॉन्ड लगातार नहीं है या यू कैन से मल्टीपल बॉन्ड आपके कंटिन्यूअस नहीं है, प्लेनर है यानी सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और वो हक्कल रूल को ओबे करते हैं। हक्कल रूल मीन्स द सिस्टम विल हैव 2 6 10 14 4 के गैप में 14 के बाद 18 के बाद ऐसे ही पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो मैंने दो एग्जांपल आपके सामने करे। तो जो रिंग कंपाउंड इन कंडीशन पे सेटिस्फाई होते हैं वो क्या होंगे, आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स। बाकी क्या हो जाएंगे, आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो मैंने एलिसाइक्लिक को क्या लिखा, अदर देन एरोमेटिक। क्लियर, तो एरोमेटिक कंपाउंड पजेस एरोमेटिक कैरेक्टर, मीनिंग आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। अब इनको दोनों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एलिसाइक्लिक 2 टाइप्स, होमोसाइक्लिक also said to be कार्बोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। सो बेटा होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, सिर्फ आपके कार्बन एटम्स। इसको देखिए, सिर्फ कार्बन एटम्स। अब इसमें देखो क्या कहीं आपको डबल बॉन्ड या कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है, नहीं, तो यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन भी आपके एटम्स हो सकते हैं। जस्ट लाइक ये हमने ऑक्सीजन लगा दिया बीच में, वी कैन नोट इट लाइक दैट। ठीक है ना, ये हमने ऑक्सीजन लगा दिया, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस रिंग में भी देखिए कहीं आपको डबल बॉन्ड या कॉन्जुगेशन नजर नहीं आ रहा, तो ये कहीं पर भी एरोमेटिक कैरेक्टर को पजेस नहीं करते। क्लियरली सीन है, दे डू नॉट पजेस एरोमेटिक कैरेक्टर, नजर आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया आपके एलिसाइक्लिक। एंड एलिसाइक्लिक फर्दर 2 टाइप्स, सारे कार्बन एटम है, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। कोई कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एटम आ गया तो हिट्रोसाइक्लिक। हिट्रोसाइक्लिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ हिट्रो एटम, दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन, दीज आर सेड टू बी द हिट्रो एटम। अब बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनको भी दो में डिवाइड करेंगे। जैसे इनको डिवाइड किया, थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, हिट्रोसाइक्लिक। सो दिस इज आल्सो एरोमेटिक को डिवाइड करेंगे, कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक, देन हिट्रोसाइक्लिक। तो बेटा जो मीनिंग था वो यहीं पर है। अब अगर आप बेंजीन को देखें तो बेंजीन एरोमेटिक है, डबल बॉन्ड आपके कंजुगेशन में है, सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और सारे कार्बन एटम्स हैं, देयरफॉर इट इज कार्बोसाइक्लिक। ठीक है ना, बेंजीन। बट अगर हम बात करें पायरिडीन की, पायरिडीन में एक नाइट्रोजन एटम आ गया जो हेट्रो एटम है, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये आपका जाएगा हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, गॉट इट नाउ। इस चीज़ को ध्यान रखना है अच्छी तरह से आपको। तो ये आपका कंप्लीट क्लासिफिकेशन एक बार फिर से देख लीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो में क्लासीफाई किया, बगैर रिंग के कंपाउंड एलिफेटिक, रिंग वाले साइक्लिक या रिंग कंपाउंड। एलिफेटिक 2 टाइप्स, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अगेन ऑफ 2 टाइप्स, अल्कीन एंड अल्काइंस। और अनसैचुरेटेड 2 टाइप्स, अल्कीन एंड अल्काइंस। और सैचुरेटेड को हम क्या बोलते हैं, अल्केन्स। फिर से देखिए, एलिफेटिक 2 टाइप में डिवाइड किया, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को क्या बोलते हैं, अल्केन्स। अनसैचुरेटेड 2 टाइप, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। इनके जनरल फॉर्मूले लर्न करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्केन्स CnH2n+2,
alkene CnH2n, alkyne CnH2n minus 2. Now ring compounds of two type, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. तो एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड है जो एलिफेटिक बिहेवियर शो करते हैं इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिंग. आइडेंटिफाई कैसे करें? एरोमेटिक कंपाउंड में एरोमेटिक करेक्टर होता है, तो अगर एरोमेटिक करेक्टर है तो एरोमेटिक, अदरवाइज एलिसाइक्लिक. अब एरोमेटिक करेक्टर को कैसे याद रखना है? पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कंजुगेशन. कंजुगेशन मतलब दो डबल बॉन्ड जो है वो कंटिन्यूस नहीं होने चाहिए. नंबर 2, सारे प्लेनर होने चाहिए एक ही प्लेन में. नंबर 3, दे मस्ट ओबे हक्कल रूल. तो हक्कल रूल इज़ वेरी सिंपल, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? शॉर्टकट में अगर इसको हम लर्न करें तो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14, यानी 4 के गैप में. ठीक है, तो ऐसा कुछ करें तो एरोमेटिक, अदरवाइज एलिसाइक्लिक. फिर बोथ एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक का मतलब सिर्फ कार्बन एटम है. हेट्रोसाइक्लिक मीन्स यू विल हैव अ हेट्रो एटम, इट में बी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन. So student, this we have simply done the classification of organic compound. That is very important, so that you must know कि क्या हमें study करना है. So this is all about the topic. That's all.